हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि a प्लस बी से c प्लस डी बन रहा है एट इक्विलिब्रियम पर, है ना। इक्विलिब्रियम पे ये रिएक्शन हो रही है। फिर कहता है कि इफ इनिशियली जब इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन आई नहीं है बेटा, t इज इक्वल टू 0 पर, कंसंट्रेशन ऑफ a क्या आ रही है बेटा, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ a एंड b बोथ आर इक्वल, तो कंसंट्रेशन ऑफ a और b इक्वल है। बट एट इक्विलिब्रियम कहता है कंसंट्रेशन ऑफ d विल बी ट्वाइस दैट ऑफ a। इक्विलिब्रियम पे क्या कहता है बेटा, जो कंसंट्रेशन ऑफ d आएगी वो ट्वाइस दैट ऑफ a आएगी। ठीक है, तो इनिशियली क्या है बेटा, और फिर कहता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताओ हमें क्या है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है बेटा, ये होता है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट कंसंट्रेशन का रेशियो रेज्ड टू देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो इनिशियली मान लेते हैं बेटा इसका 1 मोल प्रेजेंट है, इसका भी 1 मोल प्रेजेंट है। तो देखिए कंसंट्रेशन क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। हम मान के चलेंगे बेटा पूरे सॉल्यूशन की वॉल्यूम 1 लीटर है, तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, तो मेरी मोलरिटी भी क्या हो जाएगी, 1 मोल पर लीटर हो जाएगी। तो ये कंसंट्रेशन टर्म में लिख दिया, ये 0 0 होगा बेटा। अब मान लेते हैं कि मेरी अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। एक्चुअली में ऐसे मान के चलो कि x मोल डिसोसिएट हुए हैं, तो अल्फा क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइड बाय इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स। इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स तो हमने 1 मान रखे हैं, तो x की वैल्यू भी अल्फा आ गई, इसे मैंने डायरेक्ट लिख दिया बेटा यहाँ पे अल्फा। तो ये भी 1 माइनस अल्फा होगा, तो ये अल्फा बन जाएगा, ये अल्फा बन जाएगा। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम पर। फिर बाद में कहता है कि एट इक्विलिब्रियम हुआ क्या, कंसंट्रेशन ऑफ d विल बी ट्वाइस दैट ऑफ a। और कंसंट्रेशन ऑफ d है ना बेटा, वो 2 टाइम्स है a की। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ d कितनी होगी एक्चुअली में, 2 टाइम्स ऑफ a होगी बेटा। तो d है क्या, डी तो अल्फा है ना। डी तो क्या बेटा मेरा अल्फा है, और ए क्या बेटा मेरा 1 माइनस अल्फा है, जो दिखाई दे रहा है हमें। तो ये मेरा अल्फा है बेटा। अल्फा किसके बराबर आएगा बेटा, 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ से बेटा देखिए अल्फा किसके बराबर आएगा, 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस अल्फा के बराबर आएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, अल्फा इज इक्वल टू 2 माइनस 2 अल्फा। तो मतलब मैं क्या कहूँगा, 3 अल्फा इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3। अल्फा वैल्यू कितनी आ गई बेटा, मेरी 2/3 आ गई। ठीक है, तो अब मुझे क्या चाहिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है बेटा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का रेशियो रेज्ड टू पावर ऑफ देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। यहाँ प्रोडक्ट क्या है बेटा, सी और डी, और रिएक्टेंट क्या है, ए और बी, और स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सबका 1 1 है ना। स्टोइचियोमेट्रिक क्या होता है बेटा, जो इसके आगे लगा हुआ वो 1 1 है बेटा ना, सबका कुछ नहीं लिखा, तो इसका मतलब 1 ही है। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा मेरा, इसलिए पावर में सबकी 1 ही है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ सी कितनी है बेटा, मेरी अल्फा। ठीक है, अल्फा वैल्यू कितनी है, 2/3। कंसंट्रेशन ऑफ डी कितनी है, अल्फा, तो अल्फा वैल्यू कितनी है, 2/3। तो कंसंट्रेशन ऑफ ए कितनी है इक्विलिब्रियम पे बेटा, मेरी 1 माइनस अल्फा, डेट इज 1 माइनस 2/3, वो कितना आ जाएगा बेटा, 1/3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कंसंट्रेशन ऑफ ए कितना हो जाएगा, 1/3, और कंसंट्रेशन ऑफ बी भी कितना हो जाएगा, 1/3। तो 3 से 3 गया बेटा। तो इक्विलिब्रियम क्वेश्चन कितना आ गया बेटा, मेरा 4 आ गया। यही हमसे पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 परफेक्टली करेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर। थैंक यू सो मच।